लोग जीने के लिए खाते हैं और हम खाने के लिए जीते हैं। मामू के बर्गर, तेली के चने, शामी के पिज़्ज़े तो हम खाने से रहे क्योंकि हम वफाओं के शहर बावल नगर से कोसों दूर थे। हमारे खाने और पकाने के गांव में जितने भी फैसले होते हैं वो इसी चारपाई पर बैठकर तय पाते हैं। बिलाखिर रोजे के साथ गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ताज़ा मछली पकड़कर लाने का फैसला किया। ये वो इलाका था जहां से भारत की सरहद तकरीबन 5 किलोमीटर ही दूर थी। किस्सा मुख्तसर, आपका भाई मॉडरेट गर्मी और बॉर्डर के इलाकों की रेत छानते हुए ताज़ा मछली के मकाम पर पहुंच गया। क्या होना था, मालिका ने मछली को साथ लिया। हमारे तवील सफर को देखकर उन्होंने 10 से 12 किलो मछली फ्री में देने का फैसला किया। हकीकत से आपको आशना करवाऊं तो वो आपके भाई के दोस्त भी निकल आए थे। पानी से भरे इस बड़े से फार्म में मछलियों को पकड़ने और हमारी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले 101 बार लिपटी हुई जाली को सीधा किया गया, जो कि एक अजाबे अजीम था। इसके बाद मुंडे और उड़े हुए बालों वाला शख्स, जिसे प्यार से लोग मास्टर भी कहते थे, वो पानी में दाखिल हुआ। फिर क्या जाली के लगाने की देर थी और किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो गई। ओ भाई साहब, मछलियां फंसना शुरू हो गई थी। जो ही मछलियां जाली से निकलते बाहर हमने देखी तो खुशी की इंतहा ना रही। चूंकि 50 किलोमीटर तय करने का सिला सिर्फ 2 फीट के फासले पर दूर पड़ा नजर आ रहा था। हमें देखकर गांव के नंगे पांव बच्चे ऐसे इकट्ठे हुए जैसे हम कोई आम इंसान नहीं बल्कि मद्दारी हैं। बस मछलियों को बाहर आना था कि बच्चों का उनके साथ हंसी मजाक शुरू हो गया। फरते जज्बात में ये नन्हे बच्चे मछलियों के मुंह में उंगलियां देकर अपने चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर रहे थे। इसी दौरान बात हाथापाई तक भी पहुंची। बहरहाल मछलियों को एक साफ से थैले में डाला और वापसी की राली। खाने से कबल सबसे बड़ा टारगेट ये था कि इनको साफ कैसे किया जाए और इनका गोश्त कैसे बनाया जाए। फिर एक साहब को बुलाया जो इस काम में बहुत माहिर थे और जैसे तैसे ये गुत्थी भी हमने सुलझा ही ली। अब अगला काम इसको कढ़ाई में डालकर कबाब बनाना थे। लाने वाले तो हम 2 ही थे, मगर घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि खाने वाले हजरात 10 से भी तजावुज कर गए हैं। फिर क्या, हमने भी उनको ना बख्शा और सबको काम पर लगा दिया। 2 से 3 घंटों की मुशक्कत में चिकन भी तैयार कर लिया और साथ में सादा पुलाव का चस्का भी लिया। इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था कि हम दस्त बदस्ता हर चीज तैयार करके बैठे थे और फिर क्या, टिका के इफ्तारी की और रब्बे करीम का शुक्र अदा किया।